नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आशा है आप अच्छे बेहतरीन होंगे। दोस्तों, RO की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो ऐसे में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ आप, ताकि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर कर लें, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेक्शन को। तो ये जो है वो जुलाई मंथ का है। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ, उनको आप लगाइए। लगभग 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको लगा लीजिएगा और बताइएगा कितना स्कोर बनना है आपका समय न व्यर्थ करते हुए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। किस भारतीय संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए नया हेटेरोस्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है? बताइए, चार में से कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए, बी ऑप्शन, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, CBI द्वारा हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? बताइए। ABCD चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये होगा ऑपरेशन हींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माउंट मकालू जो हाल ही में खबरों में रहा है, किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? बताइए। माउंट मकालू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों करंट के ज्योग्राफी के, ठीक है। ये है आपका नेपाल और तिब्बत सीमा पर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? सौर ऊर्जा, बताइए किस मंत्रालय के नियंत्रण में है? यह है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन डी। योग महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? बताइए। इम्पोर्टेंट है, योग महोत्सव का कहाँ आयोजन किया गया? ये नासिक महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन सी। किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? बताइए चार ऑप्शन में से। ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST ने, ठीक है। ऑप्शन सी। भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? यह आपका सतलुज नदी पर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान कहाँ खोला गया है? इम्पोर्टेंट, ऊर्जा संरक्षण उद्यान है, कहाँ खोला गया है? बताइए। ये खोला गया है, बताइए। हैदराबाद में दोस्तों, ठीक है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा अल्काट्राज द्वीप किस देश में है स्थित है? ए, ये आपका है USA में। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 130वां सदस्य बन गया है? इम्पोर्टेंट है, बताइए। अंगोला। नेक्स्ट, चंद्रा X वेधशाला किस अंतरिक्ष संगठन की अंतरिक्ष दूरबीन है? बताइए।
यह उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, ना तो ये नासा की है, ना ही इसरो की है, ना ही ईएसए की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है? अस्थमा डे ये मनाया जाता है 6 मई को। ठीक है, नेक्स्ट, साओला सबसे दुर्लभ भूमि स्तनधारी में से एक है, किस क्षेत्र का मूल निवासी है? दीजिए अपने क्वेश्चन का जवाब। ए, लाओस और वियतनाम के एनामाइट पर्वत का। ठीक है, मई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 23वां सदस्य बन गया है? अंगोला। फिर से रिपीट कर दिया है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक ने हाल ही में गोदावरी बेसिन में प्राचीन जंगली आग जो है पैसिलो फायर के साक्ष्य का पता लगाया है, जो किस वैज्ञानिक काल से है? तो ये है आपका पर्मियन काल से, ऑप्शन बी। ठीक है, किस संगठन ने दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्यनामाकर निघंटु को पुनर्जीवित किया है? किसने किया है बताइए? ये किया गया केंद्रीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने 16 का 1। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन किस शहर में किया गया है? चैंपियनशिप है तो ये किया गया है ऑप्शन ए, शिकागो, USA। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पैटर्न भुगतान प्रणाली शुरू की है? इम्पोर्टेंट है, किसने शुरू की है? बताइए। ये शुरू की है भूटान ने। गोमती नदी पूरी तरह से किस राज्य में प्रवाहित होती है? पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बताइए दोस्तों, रायका जनजाति मुख्य रूप से किस शहर में पाई जाती है? बताइए। ये पाई जाती है आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों ऐसे करते हैं, मैं ऑप्शन टिक लगा लेता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से फटाफट इस चैप्टर को कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था, 21 देखते हैं। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पशु रोगों के प्रसार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन और बढ़ा हुआ व्यापार। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सेवा पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह है ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में खोजे गए बाइनरी स्टार सिस्टम
के संदर्भ में बाइनरी स्टार सिस्टम में दो गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों को सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्या होगा बताइए। बेरी सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। याला ग्लेशियर जिसके पिघलने की खबर है किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेक्स्ट, नेपाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फॉरवर्ड नेशंस का सिद्धांत किससे संबंधित है? समान व्यापार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करना, ऑप्शन सी। तबनडी ओरंगुटान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताइए। सुमात्रा में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य में योगदान करता है? बताइए। SDG 14। SDG से क्वेश्चन जरूर जाता है, ठीक है। समृद्ध योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? बताइए। ये MEITY, ठीक है, मीठी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, एनक्लेट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? अधिनियम का क्वेश्चन है, पोल्ट्री में आ सकता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीकानर मुख्य रूप से किस देश से संबंधित है? अफ्रीकानर, जो अफ्रीकानर है किस देश से संबंधित है? साउथ अफ्रीका से। अगला है सक्रिय गैलेक्टिक नाविक मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित करती है? अत्यधिक उच्च स्तर का विद्युत चुम्बकीय विकिरण। मेरा युवा भारत माई भारत किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? बताइए। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस खगोलीय पिंड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है? बृहस्पति का गैनीमेड, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, ठीक। और किस खगोलीय पिंड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो बृहस्पति का गैनीमेड के बाद, ठीक। नव इरुला जनजाति जिसे तमिलनाडु में विशेष रूप से कमजोर वन्य जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से किस पहाड़ों में निवास करती है? ये नीलगिरी पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय तटरक्षक बल ICG का वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किसके संरक्षण में चलाया गया है? ये ऑलिव रिडले कछुए के नेतृत्व में। WMK वेधशाला कहाँ स्थित है? बताइए। हवाई में। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नालिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस संस्थान की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये जयंत नालिकर हैं। उन्होंने जो है वो अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी केंद्र IUCA में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 42 पे पढ़ते हैं। 42 है वो 41 सॉरी। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI क्या है? बताइए क्या है? ये मस्तिष्क और बाहरी उपकरण के बीच सीधा संचार है, BCI। 42 फैथलेट्स मुख्य रूप से किस राज्य के उत्पादों में
उपयोग किए जाते हैं प्लास्टिक उत्पाद में। 43 राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान NAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अब बताइए, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए विकसित की गई नई विधि किस हेटेरोस्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैकिनॉक द्वीप किस देश में स्थित है? USA में। एक आकाशीय पिंड G359 क्या है? क्या है ये? एक पल्सर है, बाइक नहीं है, पल्सर है। एक्सियल सीमाउंट कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। हाल ही में चर्चा में रहे चंद्र एक्स-रे वेधशाला किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? नासा का। हाल ही में चर्चा में रहे बगलिहार बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर बगलिहार बांध। माउंट ओनटेक जहां शियर वेव स्प्लिटिंग का उपयोग करके ज्वालामुखी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, किस देश में है? जापान में। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाण योजना JHCI के तहत हाइड्रोजन को आधिकारिक रूप से ग्रीन कब माना जाता है? बताइए। यदि इसका गैर बायोलॉजिकल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 12 महीनों में औसतन 2 kg COE हाइड्रोजन से अधिक है ना हो। ठीक है, 2 kg COE से अधिक ना हो। नेक्स्ट बताइए 52। हाल ही में चर्चा में रहे अहमदाबाद में स्थित चंदोल झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है। भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है? बिजिजम पोर्ट। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित है? रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग से। हाल ही में खबरों में रहा पलामू टाइगर रिजर्व PTR किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में उपलब्ध है। और ये भी बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। चुनाव का विषय AI के युग में लोग और संभावनाएं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक है ये। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ रही है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती बताई गई है? बताइए। बढ़ती असमानताएं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों या सिविल सेवकों के विपरीत न्यायाधीशों के सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित करने के संबंध में क्या स्थिति है? कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भारतीय उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। एशिया विकास बैंक ADB का 58वां वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। मिलान, इटली में। किस भारतीय संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेटेरोस्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली ने।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? लेखाकार ये करता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। प्रभा पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रभा पोर्टल बताइए। ये किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 64 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? मतलब बताइए। 1 मई को। पैंसठ क्वेश्चन, शहरी गरीबी को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए। 4 में से नहीं पता? बी, ठीक है, सहज। अगला पढ़िए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बताइए। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हमें भारतीय पैंगोलिन की आयुषीन स्थिति क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? संकटग्रस्त है पैंगोलिन, ठीक है। कोलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। 70 लॉरेंस बोग को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? प्रधानमंत्री वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए किस देश का चुना गया है? सिंगापुर का। किसको? लॉरेंस बोग को, सिंगापुर का, ठीक है। लास्ट है शकरगढ़ बुगले जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस देश का में स्थित है? शकरगढ़ बुगले, बताइए। ये है आपका पाकिस्तान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश में पेलिग्रा प्रकोप की घोषणा की गई है? इम्पोर्टेंट है, बताइए। ये की गई है पापुआ न्यू गिनिया में। श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये तो सबको पता होगा, मथुरा में, ठीक है। राजा की बावली किस शहर में स्थित है? 16वीं शताब्दी की एक बावड़ी है ये, राजा की बाव होगा, ठीक है। बताइए किस देश में है, किस जगह है? 74 देश में। यह है ए, दिल्ली है, ठीक है। अगला, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? उच्च रक्तचाप डे मनाया जाता है 17 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? प्रेस सूचकांक है दोस्तों 76, बताइए। 151, ठीक है। और दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 देश में जीती है? ये जीती है भारत में। पारसनाथ हिल जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस राज्य में स्थित है? पारसनाथ हिल खबरों में है ये है आपकी झारखंड में। पारसनाथ हिल। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? बताइए। गुलजार और जगतगुरु रामाचार्य। क्वेश्चन नंबर लास्ट, विदेशी नागरिकता OCI योजना किस अधिनियम संशोधन करके शुरू की गई है? नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन करके की गई है। दोस्तों कैसे ये रही आंसर किया, आप मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं कल। धन्यवाद।